सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे टैलेंट, कोई बोलेगा लक, तो कोई मोटिवेशन। पर सच तो ये है कि सक्सेस का रियल सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो। देखो, इस वीडियो में जो पहला बंदा है वो अपने काम को परफेक्शन के साथ कर रहा है, और जबकि जो दूसरा बंदा है वो उसी काम को परफेक्शन के साथ नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है। देखो भाई, किसी भी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो कंसिस्टेंसी की। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप ये सीख जाओगे कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, क्यों लोग कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कैसे तुम अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी को अपना सुपर पावर बना सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप जो भी छोटे मोटे बदलाव या फिर छोटे मोटे एक्शन लेना चाहते हो उसके साथ स्थिर बने रहना। चाहे वो 1 घंटा वॉक करना हो, या फिर कोई एक पेज किताब का पढ़ना हो, या फिर कोई एक नया स्किल सीखना हो। शर्त सिर्फ इतना है कि आपको वो रोज करना है और लगातार करना है, क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीज है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप डेली 2 मिनट ब्रश करते हो, मतलब हफ्ते के हो गए यहाँ पास 14 मिनट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डेली ब्रश मत कीजिए, आप सीधा 7वां दिन ही 14 मिनट कर लीजिए, तो बात तो एक ही है। चाहे आप डेली 2 मिनट ब्रश करो या फिर सीधा 6 दिन न करके 7वें दिन 14 मिनट कर लो, बात तो एक ही है, समय तो एक ही लग रहा है। दिक्कत सिर्फ इतना है कि आप उन 6 दिनों में किसी के साथ बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो हमारा माउथ है वो तभी फ्रेश हो पाता है जब हम डेली 2 मिनट ब्रश करते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रहा है कंसिस्टेंसी की, जो कि रोज करना है और लगातार करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि कंसिस्टेंसी इतना जरूरी क्यों है। तो देखो, जो कामयाबी है वो तेज भागने से नहीं बल्कि लगातार भागने से मिलती है। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आप एक क्रिकेट मैच सोचो, उसमें एक बैट्समैन है जो अपने पहले ही ओवर में 4 चौके लगा लेता है और बाकी आने वाले 10 ओवर में कुछ भी नहीं मार पाता। और वहीं दूसरा बैट्समैन जो अपने हर ओवर में 2 से 3 रन बनाते हुए चलता है। अब आप सोचिए, उस मैच में कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो लगातार हर ओवर में रन बनाते जा रहा है। तो जिंदगी भी एक क्रिकेट मैच की तरह है, तेज भागने से कुछ नहीं होता है। आपको कामयाबी के लिए लगातार भागना पड़ता है, मतलब आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने कामयाबी के लिए काम रोज करना पड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, कंसिस्टेंसी बोरिंग है। हाँ, बिल्कुल बोरिंग है, क्योंकि किसी भी काम को रोज रोज करने में, किसी भी रूटीन को डेली फॉलो करने में बोरिंग लग सकता है। लेकिन आपको बोरिंग सिर्फ उसी काम को करने में लगेगा जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता। अगर आप उसी कंसिस्टेंसी को किसी ऐसे काम करने में लगा दो जिस काम को करने में आपको मजा आता है, तो आपको जो कंसिस्टेंसी है कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको कोई पेंटिंग करने में मजा आता है तो आप डेली एक पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो आप डेली उसका रियाज घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे काम पर कंसिस्टेंट बन जाए जिस काम को करने पे आपको मजा नहीं आता, जिसके प्रति आप सीरियस नहीं हो, तो आप उस चीज पर ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए ऐसा काम ही करो जिसको करने में आपको मजा आता है, आप उसके प्रति इंटरेस्टिंग महसूस करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा टेस्ट कब होता है? जब आपको कोई भी बदलाव नजर ना आए और आप फिर भी काम कर रहे होते हो, तो वही रियल कंसिस्टेंसी होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप जब डेली 30 मिनट जिम करते हो तो आपको 1 हफ्ते बाद कोई भी फर्क नहीं दिखता, 1 महीने बाद कोई भी फर्क नहीं, लेकिन 3 महीने बाद आपको थोड़ा थोड़ा जो फर्क है वो दिखने लगता है। और वैसे ही 6 महीने बाद आपका जो टी शर्ट है वो टाइट होने लगता है। और 1 साल बाद आपको लोग आकर पूछते हैं कि ये आपने कैसे किया। यही होता है कंसिस्टेंसी का असली पावर। देखो, रिजल्ट दिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन आप अपने काम के प्रति लगातार बने रहो, कंसिस्टेंट रहो, तभी आपको जो अपने काम पर जो है वो बदलाव दिखने लगेगा। देखो, हम कितना भी वीडियो देख ले, चाहे कितना भी सीख ले, लेकिन हम कंसिस्टेंट तभी रह पाएंगे जब हमको ये 2 बातें क्लियर हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं और हमको जाना कहाँ है।
मतलब हमारा वाई और गोल दोनों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना विजन के कंसिस्टेंसी सिर्फ एक थकान बन जाती है। इसलिए आप खुद को पूछो कि आप अपने आप को 1 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। जिस दिन हमारा वाई क्लियर हो जाता है उस दिन हम ऑटोमेटिक ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारा रीजन स्ट्रांग होगा तभी हम स्ट्रांग कंसिस्टेंट रह पाएंगे। क्योंकि याद रखना कि मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वही तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाएगा।